समर्था सिंह फ्रॉम गॉसिप गली एंड मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा इस छोटे से सेगमेंट में, सेशन में। नहीं, ये छोटा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं बॉर्डर 2 के टीजर लॉन्च के बारे में। हाँ जी गाइस, बॉर्डर 2 का टीजर लॉन्च हो चुका है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल। एंड आफ्टर सीइंग दैट टीजर आई जस्ट हैव वन वर्ड, माइंड ब्लोन, लिटरली माइंड ब्लोन। सो अब ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम सीधा जाते हैं कास्ट की तरफ। एंड आई स्वेयर व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई एम नॉट किडिंग, कि ये जो कास्ट है ना, ये सिर्फ कास्ट नहीं है, ये एक पावरफुल पैकेज है जो अपने साथ एक नई एनर्जी, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया स्टोरी लाइन लेकर आ रही है, जो बॉर्डर 2 को सिर्फ एक सीक्वल ही नहीं बट एक फ्रेश पेट्रियोटिक एक्सपीरियंस ला रहा है हमारी नेशन, हमारी ऑडियंस के लिए। पर बॉर्डर 2 की कास्ट है कौन? बॉर्डर 2 की कास्ट है वरुण धवन, आहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ एंड नन अदर देन सनी देओल। ऑब्वियसली सनी देओल के बिना तो बॉर्डर 2 इनकम्प्लीट है। एंड ऐसे बहुत सा उम्दा कैरेक्टर्स है जिन्होंने इनके अपोजिट रोल प्ले किया है एंड अपनी पूरी जान डाल दी है बॉर्डर 2 को बनाने में। बॉर्डर 2 ऑल्सो ये फिल्म ना ऐसी है जो अपने साथ साथ अपनी ऑडियंस को भी ऐसा फील करवाती है कि वो हर एक जवान, हर एक सैनिक जो मूवी में बताया गया है उनके साथ प्रेजेंट है उस मैदान में और वो लड़ रही है, वो जंग को महसूस कर रही है। अब हम बात करते हैं सनी देओल की। तो सनी, ये तो चीज हमें क्लियर है, बिल्कुल ही क्लियर रखनी है कि अगर हम सनी देओल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये याद रखें कि उन्होंने उसी पैशन, उसी एनर्जी, उसी माइंडसेट के साथ इस बॉर्डर 2 में भी एक्टिंग करी है जैसे उन्होंने 1997 में बॉर्डर 1 के तय समय की थी। एंड आज भी उनका वही जज्बा, वही जुनून, वैसे ही पैशन था एक्टिंग में जो हमने आज देखा टीजर में। एंड टीजर से तो बिल्कुल ही पता चल गया है कि उनका आज भी वही माइंडसेट है। उन्होंने उसी सोच के साथ एक्टिंग करी है बॉर्डर 2 में कि ऑडियंस को सिर्फ रियलिटी नहीं दिखाना, उन्हें सिर्फ फिल्म नहीं दिखानी है, बट उन्हें वो महसूस करवाना है, उन्हें पेट्रियोटिज्म महसूस करवानी है। एंड उन्होंने बखूबी ये रोल निभाया है। और अब हम बात करेंगे लेगेसी के बारे में। हाँ जी, लेगेसी एक ऐसा एलिमेंट है जो थ्रू आउट द बॉर्डर 2 मूवी में कंटिन्यू हुआ है कि जहां जेपी दत्ता जी ने 1997 में बॉर्डर 1 को प्रोड्यूस किया था, उन्हीं की डॉटर अब निधि दत्ता उनकी लेगेसी आगे ले जा रही है बाय प्रोड्यूसिंग बॉर्डर 2। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक देश की कहानी को आगे ले जाने का जिम्मा है जो निधि दत्ता इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह ग्रेसफुली एंड डेडिकेशन से निभाती हुई नजर आ रही हैं। और जब निधि दत्ता जी से पूछा गया कि उनके फादर का रिएक्शन क्या था, तो उन्होंने बहुत ही इमोशनल, बहुत ही टचिंग बातें शेयर करी, बट जिनमें से एक हाईलाइट हुई है वो है कि कैसे उनके फादर ने उन्हें कहा कि मैंने अपनी चाल चल दी है, अभी तुम्हारी बारी है, तुम अपनी चाल चलो। ये एक लाइन ही नहीं, ये एक रिएक्शन ही नहीं, बट ये एक ब्लेसिंग है, एक ट्रस्ट है, एक हैंड ओवर है लेगेसी का, कि कैसे एक फादर अपनी डॉटर को ट्रस्ट कर रहा है उसकी लेगेसी आगे बढ़ाने के लिए। और अब हम वरुण धवन के पास गए, हमने वरुण धवन से पूछा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था, आप कैसा फील कर रहे हैं। सो फर्स्टली ही डेफिनेटली सेड दैट ही इज वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। उन्हें ये मौका मिला बॉर्डर 2 में एक रोल प्रेजेंट करने का, इतना बड़ा रोल प्ले करने का। बिसाइड्स Sunny Deol, he is very grateful for this opportunity. He thanked Nidhi Datta ma'am, Anurag Singh sir, T series, Bhushan ji for giving him this opportunity कि वो अपने कंट्री को एक पेट्रियोटिक मैनर में प्रेजेंट कर सके, एक फिल्म प्रेजेंट कर सके। एंड उन्होंने सनी देओल जी की भी बहुत तारीफ करी कि कैसे वो डिसिप्लिन्ड हैं, वो उन्होंने पूरे सेट में डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ था एंड उन्होंने इतना सपोर्ट किया एंड एक बॉर्डर 2 जैसी सक्सेसफुल फिल्म बनाई। And when asked Ahan Shetty to share his perspective, his experience on set, he definitely started with कि कैसे बॉर्डर 2 उनके लिए और भी ज्यादा पर्सनल हो जाती है, क्योंकि सुनील शेट्टी उनके फादर बॉर्डर 1 का हिस्सा रह चुके हैं एंड नाउ ही इज अ पार्ट ऑफ बॉर्डर 2। एंड उन्होंने ये कहा कि कैसे उनके फादर ने उन्हें ये चीज एडवाइस करी कि वो अपने आप को पूरी तरीके से उस रोल में घुसा दें, कि कैसे वो
अपना पूरा जुनून से उस रोल को निभाए ताकि उनकी ऑडियंस फील कर सके उन्हें उस टाइम पे उस एक्सपीरियंस के साथ उन्हें महसूस कर सके उस एक सीन को, हर एक सीन को जो वो प्ले कर रहे हैं, जो जिस सीन में वो हैं। एंड कैसे बॉर्डर 1 को कभी भी बॉर्डर 2 से कंपेयर मत करो, इनफैक्ट अपना एक नया पहचान बनाओ, खुद से अपनी जर्नी बनाओ। एंड बॉर्डर 2 कैसे एक अपनी नई पहचान छोड़ने वाली है। तो लास्टली जब अनुराग सिंह से, जो फिल्म के डायरेक्टर है, बॉर्डर 2 के डायरेक्टर है, जब उनका टेक लिया गया, उनसे बात करी गई, सो उन्होंने पहले तो बहुत ही अजीब चीज कही। उन्होंने कहा कि उनके लिए बॉर्डर 2 बनाना वॉज अ रिस्की टास्क। Yes, he said it was a very risky task because उनका सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे बॉर्डर 1 की ऑडियंस की इमोशंस को रिस्पेक्ट देना, उसके साथ ही साथ बॉर्डर 2 में एक नयापन, एक नया स्टोरी लाइन, एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव देना ऑडियंस को। बट ही कंक्लूडेड विद दिस कि कैसे एक अच्छी कास्ट, सनी देओल का सपोर्ट, निधि मैम का सपोर्ट, टी सीरीज का सपोर्ट, भूषण जी का सपोर्ट के साथ उन्होंने ये बॉर्डर 2 को एक नए अंदाज में प्रेजेंट किया है ऑडियंस के सामने। इनफैक्ट उन्होंने एक ये भी चीज कही कि बॉर्डर 2 एक ऐसी फिल्म है जहां पे नयापन और नॉस्टैल्जिया साथ चलेंगे। हमारी कास्ट की बातें, उनकी एक्सपीरियंसेस पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, इट वाज टोटली डिफरेंट। इतने बड़े पर्दे पे बॉर्डर 2 जैसी मूवी का टीजर देखना वाज नॉट ऑन माय विश लिस्ट। एंड जब मैं वो टीजर देख रही थी ना, मेरे को लिटरल गूज बम्स आ रहे थे एंड लिटरली एवरीवन अराउंड वाज फीलिंग द सेम। वो उसका ना एक ऑरा ही अलग था, वो माहौल ही एक अलग था। जब वो हम टीजर देख रहे थे ना, तो हमारे अंदर की देशभक्ति जाग उठी थी, अभी भी जागी हुई है एक्चुअली। एंड आई कैन नॉट वेट फॉर 23rd जैन को ये मूवी रिलीज होने वाली है। एंड भूषण जी ने इनफैक्ट ये भी कहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में बॉर्डर 2 के कुछ सॉन्ग्स भी रिलीज होने वाले हैं। आई कैन नॉट वेट। इनफैक्ट मुझे अभी एक चीज क्लिक भी हुई है और बहुत बहुत लेट याद आई है, मुझे पता है, बट चलो याद आई गई कि इस पूरी मूवी में सनी देओल जी का एक डायलॉग है जिसने सुना ना, वो अपने आप के अंदर के देशभक्त को नहीं सुला पाएगा। उसका देशभक्त जब तक वो मूवी नहीं देखेगा तब तक वो जागा ही रहेगा। वो डायलॉग ये है कि आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, आवाज लाहौर तक जानी चाहिए। एंड जब हमने ये चीज सुनी थी ना वहां पे बैठ के, तो जितने भी लोग थे हमारे तो बस ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे। एंड इट जस्ट मेड अस फील द अग्रेशन, जिस पावर से उन्होंने कहा था, हर एक इंसान को महसूस होगा जो ये फिल्म देखेगा या जिसने टीजर भी देख लिया है। एंड आई जस्ट कैन नॉट वेट। सो थैंक यू एंड दिस वॉज माई एक्सपीरियंस।